हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो संबंध होता है ना वो दर्शाना होता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी ये चीज हम पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब क्या क्या यहाँ पे एग्रीमेंट है तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है जो, ठीक है, तो हम वर्ब देखते हैं कि वर्ब कितनी होती है। वर्ब 2 होती है, एक तो सिंगुलर होती है और क्या होती है, एक प्लूरल होती है। ठीक है, एक मैं थोड़ी सा विशेष बता देती हूँ इसके अंदर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जो मतलब इंट्रोडक्शन ही है टॉपिक का। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये जो बेस वर्ब होती है ना बी, ये बी क्या होती है, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं ना इज, एम और आर, ये क्या होती है, इनकी बेस फॉर्म कौन सी होती है? बी होती है इनकी बेस फॉर्म। ठीक है, मतलब मूल कहां से है, मूल जो है ना मूल वो बेस है ना, बेस वो बी है इसकी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं कि जब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब कौन सी आती है, और जब प्लूरल होता है तो वर्ब कौन सी आती है। देखते हैं हम बी की बात करते हैं, और बी की भी इसके अंदर शामिल होगी, मैं वो आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ जब सिंगुलर ही वर्ब यूज होती है तो सिंगुलर वर्ब के अंदर कौन कौन सी आती है? एक तो आती है इज, वॉच, हैज, और क्या आता है जो वर्ब के साथ जो एस या एस जो लगता है हमारे टेंसों में, वर्ब के साथ जो एस और एस लगता है उसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये यही साइन करता है कि ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ कैसी लगती है, उसके साथ भी प्लूरल ही वर्ब लगती है। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? एक तो आर होती है, वर्ब होती है, हैव होती है, और क्या होती है, वर्ब की बेस होती है। मतलब जहां पे जब ये प्लूरल यदि सब्जेक्ट दिया होता है तो उसके साथ यूज कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। ठीक है, इसके अंदर वन तो आर होती है, फिर वर्ब होती है और हैव होती है। एक जो बेस फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म जिसको हम वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, वो क्या होती है, मतलब जो मूल होता है ना वर्ब का। पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट है ना, ये जो मैंने अभी बताया आपको, सब्जेक्ट कितने होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप्स के ही होते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है ना वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है सब्जेक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट का जो निर्माण है ना वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा होता है? जैसे नंबर फर्स्ट में क्या है, नाउन से बना हुआ सब्जेक्ट, मतलब नाउन से हम सब्जेक्ट बना सकते हैं फर्स्ट में। ठीक है, और सेकंड में क्या है, प्रोनाउन से बना हुआ सब्जेक्ट, मतलब प्रोनाउन से भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, क्लोज से बना हुआ सब्जेक्ट, मतलब क्लोज से भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब यदि हम क्लोज से सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा ही वो जो क्लोज है ना, क्लोज वो सिंगुलर ही सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोज से हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान रखना, मतलब क्लोज के बाद सीधा ही इज आएगा, या अगर पास्ट में होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल वहां पे वर्ब नहीं आएगी। अब हम क्या पढ़ते हैं 4 नंबर, ये क्या है कि नॉमिनल एडजेक्टिव, मतलब क्या है, मतलब जो नाउन है ना, नाउन उससे ही एडजेक्टिव बनाई जाती है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको कि द एडजेक्टिव प्लस में नाउन, ये जो नाउन है ना यहाँ पे ये दी नहीं होती और ये क्या होता है, सेल्फ अंडरस्टूड होता है। इसका एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ये जो वर्ड है ना द रिच, ठीक है, अब ये रिच पर्सन है ना, ये पर्सन लिखना जरूरी नहीं है, अमीर लोग इसका ही अर्थ होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो द रिच है ना, द रिच ये क्या दर्शा रहा है, ये नॉमिनल एडजेक्टिव दर्शा रहा है। ठीक है, नॉमिनल एडजेक्टिव दर्शा रहा है, और इसके अंदर जो ये पर्सन है ना ये क्या है, नोन है, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, मैं अब आपको क्या बताती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार जो वर्ब होती है वो कैसे एडजस्ट करती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो जैसे क्या है कि एक गर्ल ब्लैंक स्पेस सिटिंग देयर, ठीक है, और ऐसे ही 2 गर्ल्स ब्लैंक स्पेस सिटिंग देयर। ठीक है, ये दोनों का एनालिसिस करना है हमें। किसका करना है, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही ये होगा। यहाँ पे जो सिचुएशन
सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, इज, एम और आर। इज, एम, आर में हमें जो सिंगुलर जो मतलब सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम इज लगाते हैं, ठीक है, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, टू गर्ल्स, यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और यदि यहाँ पे आई आया हुआ होता तो हम एम लगा देते, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक और बता देती हूँ, ये जो है ना, ये जो बनाए गए हैं एग्जाम्पल, ये नाउन से बनने वाले सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, नाउन से बनने वाले सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम क्या पढ़ते हैं, जो ही और दे होता है ये भी क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये प्रोनाउन से बनने वाले सब्जेक्ट है। इनके अंदर जो ही होता है ना, ये सिंगुलर माना जाता है, और ये जो दे होता है ये क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी ये सेम ही, इसके जो मतलब दे रखे ऑप्शन में ये सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज, क्योंकि ही सिंगुलर होता है। ऐसे ही दे के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो दे आर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, तीसरा नंबर पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक अलग चीज पढ़ेंगे, मतलब क्लोज से हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, व्हाट दे से, ये क्या है, ये व्हाट दे से मतलब सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंक्लूड होती है तो वो क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। और क्लोज से जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो व्हाट दे से ये क्या है, ये एक क्लोज है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे ब्लैक स्पेस है और सेम यही एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी इज, एम और आर, ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेम है तो यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी यदि उसकी बात करते हैं क्लोज की तो उस पे इज ही आएगा। एक बात और देख लेते हैं इसके अंदर कि ये जो क्लोज है ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। मैंने आपको बहुत सारी जो लास्ट वीडियो पढ़ाई है उनमें मैंने ये बता रखे है आपको सभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो एनालिसिस करके, ये कौन सा है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, मतलब वर्ब से पहचानते हैं। यदि वर्ब फाइनाइट वर्ब है तो वो क्या होगा, फाइनाइट क्लोज होगा। यदि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट क्लोज होगा। तो यहाँ पे ये जो से है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस क्लोज के अंदर फाइनाइट वर्ब लगी होती है तो वो कौन सा होता है, फाइनाइट क्लोज होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं इसका ही सेकंड पार्ट कि टू फाउंड फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। ये भी क्या है, एक क्लोज है, लेकिन ये क्लोज कौन सा है, इसके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स लगी हुई है, ठीक है। ये टू फाइंड है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट जब वर्ब लगी होती है तो क्लोज भी कौन सा होता है, नॉन फाइनाइट क्लोज है ये, ठीक है। समझ गए आपको। और ये भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है। अब आता है नेक्स्ट, अब क्या आता है नेक्स्ट 4 नंबर। अब क्या आता है 4 नंबर, इसके अंदर क्या है, जैसे एक को क्या है द बेस्ट है, एक क्या है द पुअर है। अब ये दोनों को हमें क्या करना है, इनके अंदर क्या है, जो इनका सब्जेक्ट है ना वो क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे सेम वो जो ऑप्शन है वो सेम है, इस एम और आर, ठीक है। तो जैसे द बेस्ट है, अब यहाँ पे जो भी इसका जो सब्जेक्ट जो इसके साथ जो बेस्ट के साथ जो नाउन आएगी वो क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, यानी यहाँ पे क्या हो गई, वो अंडरस्टूड है वो। अब द बेस्ट येट टू कम, कि द बेस्ट मतलब क्या, बेस्ट आएगा मतलब बेस्ट टाइम आएगा। तो यहाँ पे हिडन में क्या है, टाइम है, ठीक है। तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये जो टाइम है ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज, ठीक है। और टाइम को देखकर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे इज लगाते हैं। तो द बेस्ट टाइम इज येट टू कम, की बढ़िया टाइम है वो आएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, द पुअर। अब यहाँ पे जो पुअर है ना ये नॉमिनल एडजेक्टिव बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉमिनल एडजेक्टिव है पुअर वाला, इसके साथ पीपल वर्ड यदि हम देखते हैं तो पीपल वर्ड क्या है, हिडन है यहाँ पे, ठीक है। तो पीपल वर्ड हिडन है तो पीपल क्या है, पीपल एक मतलब प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये जो पीपल है ना यहाँ पे जो आएगा ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि नाउन से बना हुआ पढ़ेंगे, क्लोज से बना हुआ जो सब्जेक्ट है उनसे पढ़ेंगे, प्रोनाउन से बना हुआ सब्जेक्ट है उनसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट जो नाउन से बना हुआ जो सब्जेक्ट है वो कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो जो नाउन से बना हुआ सब्जेक्ट है इसके है वो कितने टाइप से, 2 टाइप से बनता है। एक तो क्या होता है वेरिएबल होता है, एक क्या होता है इनवेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल का हिंदी अर्थ क्या होता है, परिवर्तनीय। ठीक है, ये क्या होता है इसका हिंदी अर्थ, मतलब परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन योग्य है। और जो इनवेरिएबल है इसका अर्थ क्या होता है, अपरिवर्तनीय। ठीक है, मतलब जो परिवर्तन नहीं होता हो उसे क्या कहते हैं, इनवेरिएबल कहते हैं, और जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो वेरिएबल होता है ना इसका परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है वो समझाती हूँ मैं आपको। इसका मतलब होता है कि सिंगुलर से जो प्लूरल है हम जा सकते हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर से हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बॉय को हम क्या बना सकते हैं, बॉयज बना सकते हैं। इसके अंदर ये रूल होता है, तब मैं कह रही हूँ कि भी ये क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, मतलब जो सिंगुलर है उससे हम प्लूरल निकाल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स है, जैसे ऐसे हम लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ईएस लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आईईएस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम वीएस बना के, ये सभी के एग्जांपल मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और ऐसे ही टेल लगा के भी हम बना सकते हैं, वोवल से चेंज कर सकते, जीरो चेंज कर सकते हैं, और क्या है जो फॉरेन प्लूरल होते हैं उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताती हूँ, इनवेरिएबल यानी अपरिवर्तनीय। ठीक है, जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, अपरिवर्तनीय कहते हैं। जैसे क्या होते हैं, इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब सिंगुलर है तो प्लूरल में नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं कुछ वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स क्या रहते हैं, ऑलवेज प्लूरल रहते हैं। जैसे ये जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं इसके अंदर क्या आती है, अनकाउंटेबल नाउन्स आती है। जैसे मैं आपको वाटर कह देती हूँ, तो वाटर का आप क्या चेंज करोगे, वाटर का प्लूरल क्या बनाओगे आप, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई प्लूरल नहीं होगा। ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, अब जैसे ऑलवेज प्लूरल है तो वो क्या है, हमेशा ही प्लूरल लेते हैं। जैसे वर्मिन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, वर्मिन कीड़े मकोड़े होता है इसका नियर। ठीक है, अब जैसे ये जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं ना ये हमेशा मतलब 2 टाइप से बनते हैं। ये भी एक तो क्या होता है एस एंडिंग होता है, एक क्या होता है विदाउट एस एंडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर ये शामिल करते हैं, मैं इनकी एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया है कि नाउन से जो सब्जेक्ट बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रोनाउन है उनसे सेंटेंस बनते हैं और उनके साथ वर्ब का एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि प्रोनाउन से बना हुआ सब्जेक्ट 2 नंबर पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन लेते हैं, मतलब पर्सनल जो प्रोनाउन है उससे जो मतलब हम सब्जेक्ट बनाते हैं वो कैसे वर्ब के साथ सेट किए जाते हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो उनका क्या है कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है यानी पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है, आई आता है, वी आता है और यू आता है। आई और वी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, इसके अनुसार यदि हम आई के हिसाब से यदि वर्ब यूज करेंगे तो इस और आर और एम में क्या आती है, एम आती है। ठीक है, क्या आती है, एम आती है। और वॉज वर्ब की बात करेंगे तो क्या आती है, वो जाती है। ये ध्यान रखना है हमें कि हमेशा जो आई है उसको हम प्लूरल मानते हैं, लेकिन पास्ट जो कंटिन्यू टेंस है उसके अंदर हम इसको वॉज से मॉडिफाई करते हैं, यानी हम इसको सिंगुलर मानते हैं आई को। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर। अब क्या है, हैज और हैव, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जब हम यदि एस और ईएस वाला जो होता है वर्ब के साथ, जो एस और ईएस लगती है सिंगुलर वर्ब के साथ, यदि वहां पे आई आया हुआ हो तो वहां पे क्या होती है, सीधी ही बेस फॉर्म यूज होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बेस फॉर्म तो बेस फॉर्म होती ही। अब हम क्या करते हैं, वी की चर्चा करते हैं। वी के अंदर क्या होता है कि वी के अंदर यदि हम इज, एम और आर से देखते हैं तो इसके साथ हमेशा ही आर यूज होगा। ठीक है, और यदि वॉज वर्ब में देखते हैं तो इसके साथ क्या यूज होगा, वर यूज होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और हैज हैव में हैव आएगा, और यदि एस और वीएस वाले में ये प्लूरल है तो क्या आएगा, सिंपल यानी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, क्योंकि हम वी और आई है ये दोनों प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, यू का पढ़ते हैं।
तो यू के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इजम आर से क्या बनता है, आर बनता है, और वॉज वर से क्या बनता है, वर बनता है, और हैज है उससे क्या बनती है, हैव बनती है, ठीक है। और प्लूरल के साथ वैसे ही बेस फॉर्म आती है तो गो आ जाता है, ठीक है, और बेस की फॉर्म बेस रहेगी। अब हम क्या, ये सभी हमने क्या पढ़ लिए हैं, अब पर्सनल प्रोनाउन से जो सब्जेक्ट बनता है वो पढ़ लिए हैं। अब हम किससे पढ़ेंगे, अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उससे क्या सब्जेक्ट बनते हैं, कैसे सब्जेक्ट बनते हैं वो पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो दिस और दैट होता है ना, उसके साथ वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। दिस और दैट के साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, और दीज और दोज के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। दीज और दोज से क्या आती है, हमेशा ही प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बना। हमने पर्सनल प्रोनाउन और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमने जो पर्सनल प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बना हुआ जो सब्जेक्ट, उससे जो सब्जेक्ट बनता है उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो ईच होता है, आइदर होता है और नाइदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब प्रोनाउन करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि ये जो वर्ड्स है आपको ये ध्यान रखने होंगे, ठीक है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये जो सभी वर्ड्स आ रहे हैं जो प्रोनाउन के अंदर, हमें पता चल रहा है कि इज, आइदर और नाइदर जो इसमें आता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीस, दोज आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। ऐसे हमें जो शब्द है वो ये वर्ड है ये याद रखने पड़ेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो इज, आइदर और नाइदर होता है ना, इसके बाद हमेशा ही क्या होता है, वर्ब का सिंगुलर रूप आता है, यानी वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे वन से बने सब्जेक्ट, सम, ठीक है। जैसे वन से सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे सम से बनते हैं, तो सम की जो सीरीज होती है पूरी, समबडी, समवन, समथिंग, ये जितने भी जो इनके सब्जेक्ट बनते हैं उनके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ऐसे ही एनी का एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, ठीक है, जितने भी ये एनी की सीरीज चलती है इन सभी को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर वर्ब मानते हैं इसके बाद, ठीक है। और अब ऐसे ही एवरीवन और एवरीथिंग हो जाएगा। ऐसे ही नो वन है, नोबडी, ये जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के, तो उनके बाद हमेशा ही क्या आती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, 3 नंबर जो पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। मैंने प्रोनाउन से बना दिया है आपको सभी जो सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे पहले नाउन से बना हुआ सब्जेक्ट पढ़े, फिर प्रोनाउन से बना हुआ सब्जेक्ट, अब हम क्लोज से बना हुआ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने पर्सनल और डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव बताए थे वो उसके सब पॉइंट थे, ठीक है, जो प्रोनाउन था उसका। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 नंबर जो क्लोज से बने हुए होते हैं ना, क्लोज से बने हुए, क्लोज से बना हुआ जो सब्जेक्ट होता है ना, उससे कैसे हम वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं वो देखते हैं। कि यदि कोई क्लोज चाहे फाइनाइट क्लोज हो या नॉन फाइनाइट क्लोज हो, वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो यह संपूर्ण क्लोज अपने आप में एक विचार को ही दर्शाता है, इसलिए यह संपूर्ण क्लोज सिंगुलर होता है। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि यदि हमें क्लोज से कोई सब्जेक्ट बना हुआ मिले, तो यदि वो नॉन फाइनाइट क्लोज हो चाहे फाइनाइट क्लोज हो, वो अपने आप में एक क्या है, सिंगुलर ही वर्ब लेके चलता है, क्योंकि वो खुद में एक विचार होता है, सिर्फ एक विचार को बताता है, इसलिए उसके बाद हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब हम क्या देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्लोज हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर माना जाता है सब्जेक्ट जब क्लोज से बनता है, और वर्ब भी हमेशा ही क्या आती है, सिंगुलर आती है। अब हम क्या पढ़ते हैं, 4 नंबर, इसके अंदर क्या है, नॉमिनल एडजेक्टिव से बना हुआ सब्जेक्ट। जो नॉमिनल जो एडजेक्टिव है उससे बना हुआ जो सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, यदि कोई एडजेक्टिव नाउन के रूप में यूज होते हुए सब्जेक्ट बना, मतलब नाउन के रूप में यूज होकर फिर सब्जेक्ट बना हुआ हो, तो वर्ब एग्रीमेंट एडजेक्टिव से न होकर सेल्फ अंडरस्टूड जो हिडन जो ओमिटेड क्या होता है, मतलब हटाने वाला, मतलब जो नाउन होता है ना के अनुसार ही होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जब हम नॉमिनल एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं उसके साथ जो एक अंडरस्टूड जो हमारे पास जो नाउन या सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, तो उसके अनुसार ही क्या आती है, हमेशा ही वर्ब आती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट
द एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये नाउन क्या होता है, ओमिटेड होता है, यानी सेल्फ अंडरस्टूड होता है, ये हट जाता है। अब पहले हम क्या पढ़ते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि द बेस्ट ब्लैक स्पेस येट टू कम, इसके अंदर क्या है, इज, एम और आर, ठीक है। तो द बेस्ट होता है ना, द बेस्ट, यहाँ पे हिडन क्या है, टाइम यहाँ पे हिडन है कि बेस्ट टाइम आने वाला है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आता है, इज आता है, और ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसका 2 नंबर पार्ट और 3 नंबर पार्ट और पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि सब्जेक्ट के बाद में द एडजेक्टिव प्लस, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट सेंस आता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वहां पे भाव दिखाई देता है, मतलब वो क्या होता है, एक अंडरस्टूड नाउन होता है। इसी तरह यहाँ पे एक और है कि सब्जेक्ट आ गया, इसके अंदर क्या होता है कि द, ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हम मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाते हैं, द एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो द एडजेक्टिव प्लस जो ये नाउन है ना, ये टोटल क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसलिए ये बाहर लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो नाउन होती है ना, यहाँ पे ये क्या होती है, हिडन होती है, ठीक है, ओमिटेड की हुई थी। क्यों होती है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होती है यहाँ पे, ठीक है, ये अंडरस्टूड होती है। और एक तो मैंने आपको बताया था जी, ये अंडरस्टूड होती है, जो अभी मैंने बताया था कि द बेस्ट टाइम वाला ऑप्शन। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, द एडजेक्टिव प्लस, यहाँ पे ये जो पीपल वर्ड है ना, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल रहता है, ठीक है, यानी प्लूरल नाउन होती है, ठीक है। और वो जो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है तो वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, तो वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो प्लूरल के बाद हमेशा ही क्या आती है, वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि द पुअर, मतलब ये जो द पुअर है ना, ये जेनेरिक सेंस दे रहा है साथ में। जेनेरिक सेंस का मतलब क्या होता है कि ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। संपूर्ण जाति मतलब जो ये पुअर वर्ड है ना, ये पुअर, द पुअर, इसका मतलब क्या है कि टोटल गरीब आदमी, ठीक है। और जो पीपल वर्ड है यहाँ पे वो क्या है, हिडन है, मतलब ये अंडरस्टूड है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ, अंडरस्टूड का मतलब जो संपूर्ण जो गरीब लोग है ना, संपूर्ण गरीब लोग, संपूर्ण जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है, इसलिए ये पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आया है, ठीक है। आर होनेस्ट, की टोटल जो गरीब लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं, होनेस्ट होते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया आपको कि ये पीपल वर्ड यहाँ पे क्या है, हिडन है, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों। एक तो मैंने क्या बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट सेंस वाला, ये दोनों की मैं अभी एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। जैसे एक तो क्या बताया था मैंने, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, द एडजेक्टिव प्लस वर्ब सिंगुलर, मतलब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट सेंस आ रहा है ना, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया है कि एग्जाम्पल में कि टाइप है ना, यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है, मतलब अंडरस्टूड नाउन है, ठीक है। ये टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब सिंगुलर आई है। वो नंबर जो एक तो ये पढ़ लिया हमने सब्जेक्ट की ट्रिक, जिसके अंदर क्या देता है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस देता है। एक में क्या है, ये जो सब्जेक्ट के होता है ना, तो एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे जेनेरिक सेंस दे रहा है, मतलब संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसे जेनेरिक सेंस बोलते हैं। प्लस प्लूरल, यहाँ पे वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, उस डिफरेंट की वजह से यहाँ पे हमारी वर्ब है ना वो चेंज हो जाती है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट सेंस यानी अनकाउंटेबल नाउन आती है, और जहाँ पे क्या है, जेनेरिक सेंस यानी काउंटेबल, यानी यहाँ पे जो नाउन आती है ना उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल करते हैं, वहां पे हम सिंगुलर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में क्या है कि जैसे दिस मैंगो ब्लैक स्पेस गुड, These mangoes black space good। मैंने आपको बताया था कि जो दिस मैंगो है, ये जो दिस है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। और ये दीज होता है, ये क्या देता है, प्लूरल सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगोज की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इससे हमें ऑप्शन मतलब फिल करने हैं, ठीक है। तो दिस मैंगो में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेकंड में क्या है कि द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगो गुड, अब इज एम आर से ही हमें फिल करना है यहाँ पे। तो द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगो, अब ये जो क्वालिटी वर्ड है ना, यहाँ से हमें फील करना है क्या, इज एम और आर, क्योंकि ये जो क्वालिटी है ना ये मैटर करती है। तो क्वालिटी क्या है कि मैंगो की, मतलब जो आम है उसकी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन जहाँ पे होती है तो वहां पे क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज, मतलब जो मैंगो की जो क्वालिटीज है ना, क्वालिटी, तो वो क्वालिटी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगली क्लास में बाकी का चैप्टर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
क्योंकि यह आपके आने वाले हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जिसमें इंग्लिश ग्रामर लगती है उस सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, वीडियो में बने रहें।